हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिकल एजुकेटर। और ये है क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। हम उसका पार्ट 4 कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पुराने पार्ट्स के अंदर कवर किया था फर्स्ट टॉपिक, जो कि था मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। और जो पार्ट रह गया था वीडियोस के अंदर, वो कवर नहीं हो पाया था, वो स्किप हो गया था गलती से, वो है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होता क्या है, मीनिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो अगर मैं मीनिंग को डिफाइन करूं कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है क्या, इट एम्फसाइज ऑन दोज स्पेसिफिक क्वालिटीज विच एनहेंस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज हर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो मेनली जो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बात क्या करता है कि तुम्हारी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना, किसी भी एक इंडिविजुअल की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना, कि वो काम बेटर तरीके से और ज़्यादा देर तक इफेक्टिवली कर पाए। ठीक है, तो वो काम किसका है? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का। अच्छा, अब ये इस टारगेट को कैसे अचीव करता है? ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव करने के लिए हमें फॉलो करने पड़ेंगे कुछ स्टेप्स, जो कि है हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, कि भाई हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एक फ्यूल चाहिए, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन। सेकेंड है इसके अंदर रेगुलर एंड प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर हम इंडल्ज रहेंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, हम टाइम टू टाइम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, तो हमारी मसल्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सब कुछ प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, वहाँ तक ब्लड फ्लो उतना अच्छा पहुँच पाएगा। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? हेल्थ का बहुत बड़ा एक पार्ट है हमारा मेंटल हेल्थ भी। ठीक है, अगर हमें हेल्थ रिलेटेड फिटनेस चाहिए तो केवल हमारा फिजिकल फिटनेस ही काफ़ी नहीं है, हमें अपनी मेंटल फिटनेस पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई थी इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। जो भी हम बीमारियां हैं, या तो अगर हो गई है तो उनको कंट्रोल करना, और या अगर नहीं हुई है तो उससे दूर ही रहना। ठीक है, तो ये दोनों ही होगा जब हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को फॉलो करेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, बीमारियां कैसी? जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना। ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो लीड करता है हमारे हाइपरटेंशन के अंदर, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कैसे कर सकते हैं? हम अगर वर्क ज़्यादा करेंगे, ठीक है, हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, तो हमारा अपने आप ही जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अपने आप ही डाउन जाएगा, और हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बात करता है ओवरऑल फिटनेस की। ठीक है, फिर बोलता है ये आगे क्विटिंग हार्मफुल हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स। ठीक है, ऐसी कौन सी हार्मफुल हैबिट्स है जो लोगों को हो जाती है, जैसे कि स्मोकिंग करना, टोबैको च्यू करना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एडिक्टिव हो जाते हैं लोग जिस चीज़ के, तो इन चीज़ों को भी दूर करना, ये सारा कुछ है मीनिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंदर, कि हम टोटली ऐसा कुछ क्वालिटीज़ को अपनाएं, ऐसे चेंजेस करें, ऐसे अपने लाइफ को एनहेंस करें कि हमारा एफिशिएंसी जो होगी वो बेस्ट स्टेज पे हो। ठीक है, हम एक एफिशिएंट बॉडी के अंदर रहें। ठीक है, हम प्रॉपरली काम कर पाए, कम समय में काम कर पाए, और ज़्यादा से अच्छा काम कर पाए। ठीक है, तो ये थे मीनिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अब वापस आ जाते हैं और बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस की। ठीक है, ये सेम वही चीज़ है, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बोल लूँ या मैं बोल लूँ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ठीक है, दोनों सेम बात है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करूँ तो कंपोनेंट है इसके, सबसे पहला आता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस।
ठीक है, बारी बारी से हम एक बार देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से कंपोनेंट है, फिर बारी बारी से हम इसमें डिटेलली डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला आता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, नेक्स्ट है मस्कुलर एंड्योरेंस, फिर आती है बात मस्कुलर स्ट्रेंथ की, फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी, और लास्ट है हमारा बॉडी कंपोजिशन। तो टोटल है 5। फर्स्ट कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, सेकंड मस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड लास्ट है बॉडी कंपोजिशन। तो इसको हमें याद भी रखना है साथ ही साथ। ठीक है, अब बारी बारी से सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का मतलब क्या है? तो सबसे पहले अगर मतलब देखें, द एबिलिटी ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल टू सप्लाई ऑक्सीजन and nutrients to the working muscle and the ability of those muscle to allow sustained exercises। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा आराम से मतलब समझिए इसका क्या कि देखो, हमारी कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो इंक्लूड करता है हमारा लंग्स को, हमारे हार्ट को और हमारी सारी ब्लड वेसल्स को। ठीक है, क्योंकि हमारा हार्ट जो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन गेन करता है हमारे लंग्स से और सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा, हमारी मसल्स को वर्क करने के लिए टाइम टू टाइम उनको ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की सही सप्लाई उस तक ना पहुंचे तो वहाँ की मसल जो होती है वो डेड होने लग जाती है। ठीक है, और एक डेड मसल कभी भी एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो हमें अगर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि हमारे हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स प्रॉपर सप्लाई कर पा रहे हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का, कि भाई अगर उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलेगा मसल्स को तो वो उतने अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी एक मैं पर्सन बोल रहा हूँ कि वो एक एक्सरसाइज को कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है। एंड्योरेंस होता क्या है? एंड्योरेंस का मतलब हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा, और अगर ये अभी भी मैं दोबारा बताऊँ, एंड्योरेंस क्या है कि मैं कितने लंबे समय तक कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कर पाऊंगा। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस यानी ऐसी कोई एक्सरसाइज जिसके अंदर हमारा हार्ट और लंग्स यूज हो रहे हो, मैं उसको कितनी देर तक सस्टेन कर पाऊंगा। मैंने बोला रनिंग करनी है अगर, या मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ, तो मैं कितनी देर तक जॉग कर पाऊंगा। ठीक है, कितनी देर तक उस एक्सरसाइज को सस्टेन कर पाऊंगा, तो वो आएगा हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के अंदर। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। अगेन एंड्योरेंस का मतलब क्या था, याद कीजिए। एंड्योरेंस का मतलब है कि मैं किसी एक्टिविटी को कितनी देर तक सस्टेन कर पाता हूँ। सेम मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होगा फिर? द एबिलिटी ऑफ द मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल टू परफॉर्म मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर मैं बोलूँ क्या कि मस्कुलर एंड्योरेंस क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मसल एक प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी हमारी कभी भी कोई मसल वर्क करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना उसका। ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी तभी वो एक मसल वर्क कर रही है। ठीक है, जैसे कि हम अपने बाइसेप को मोड़ते हैं, हम अपने आर्म को जब मोड़ते हैं तो हमारा बाइसेप मोटा हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा पहले फैला हुआ था जब हमारा आर्म स्ट्रेट था, और जैसे हमने बॉडी दिखाने लगी, अपने बाइसेप को दिखाने लग गए फोल्ड करके अपने एल्बो को, तो हमारा बाइसेप जो होता है वो फूल सा जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब कोई एक्टिविटी एग्जिस्टेंस में आती है। जब मैं एक रेसिस्टेंस यानी कोई भी वेट या कोई भी चीज़ जिसके मैं ऑपोजिट स्ट्रेंथ में, ऑपोजिट फोर्स में काम कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ है, मैंने यहाँ पे डंबल रख दिया, तो मेरे को इसको डंबल के रेसिस्टेंस है मेरा ये। ठीक है, मैं इसके ऑपोजिट में काम करूँगा और मैं अपने हाथ को उठा रहा हूँ और इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये मान लो मेरा एल्बो, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एक बाइसेप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा बाइसेप मान लो। ठीक है, तो ये जो मोटा सा आया है बाइसेप, अच्छा से बन नहीं रहा ठीक है, ये जो मोटा सा बाइसेप आया है ये है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब क्या है, मैं इस रेसिस्टेंस को, मैं ये जो डंबल था इस रेसिस्टेंस को मैं कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट करवा पाता हूँ अपनी मसल को। यानी मैंने बोला हाथ में डंबल पकड़ लिया तो मैं कितने रैप्स कर पाऊंगा, कितनी बार अपनी एल्बो को मोड़ पाऊंगा, तो वो है मेरी मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, इसको शॉर्टकट में बताऊँ, द एबिलिटी ऑफ द मसल टू परफॉर्म एक्टिविटी विदाउट फटीग। ठीक है, मैं बिना थके अपनी मसल से कितनी देर तक काम करवा रहा हूँ, दैट इज माई मस्कुलर एंड्योरेंस।
ठीक है, वो किसी अगेंस्ट रेसिस्टेंस भी हो सकता है, या मेरा खुद का बॉडी वेट भी तो हमारा रेसिस्टेंस ही है। ठीक है, अपने बॉडी वेट को भी अगर मैं मैनेज करूँ दैट इज ऑल्सो रेसिस्टेंस। तो एबिलिटी मसल की फैटीग ना आए और मैं कितनी देर तक काम कर पा रहा हूँ टिल द फेलियर, तो वो है मेरी मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ की। अच्छा, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? अगर स्ट्रेंथ का मतलब समझे, स्ट्रेंथ का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मसल, दैट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ अ मसल। ठीक है, अगर मैं मस्कुलर स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ तो मैं बोला टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स द मसल और द ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट अगेन रेसिस्टेंस। मैं बोल रहा हूँ एक बंदा, उसकी मसल्स एक वेट को अगेंस्ट करते हुए कितने देर तक उसे उठा पाएगी या कितना फोर्स लगा के उसको उठा पाएगी। मैं बोला एक पर्सन कितने किलो का डंबल लेके अपने एल्बो को फोल्ड कर सकता है, अपने एल्बो को अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जितना वेट लेके वो कर पाएगा वो है उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जिसको स्ट्रेंथ का जैसे फोर्स होता है, कितना फोर्स का मैंने अप्लाई किया, कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, दैट इज माई मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, क्या मतलब, मैंने अगर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी अगर आप देखना चाहो तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना होगा फिटनेस FAQ के नाम से। ठीक है, तो उसके अंदर आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जानना है तो वो बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो है। ठीक है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो वो यही है, क्या द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी मेरा एक जॉइंट कितना डिग्री तक मूव हो पा रहा है, वो है मेरी फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, अब फ्लेक्सिबिलिटी का होना ज़रूरी है या नहीं है, ज़रूरी क्यों है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो वो अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दूं तो वो कुछ ऐसा है कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर तुम्हारी अच्छी होगी तो वो प्रिवेंट करता है इंजरीज़ को। ठीक है, वो नहीं होने देगा तुम्हारी मसल को जल्दी से फटीग। ठीक है, वो तुम्हारी मसल को रिलैक्स करने के लिए भी काम करता है। हमारे लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सारे हमारे जॉइंट स्ट्रक्चर, ये सारे हमारी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक जॉइंट की एक्टिविटी है कि हमारा जॉइंट कितने रेंज ऑफ मूवमेंट तक जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन की। बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ लीन बॉडी मास दैट इज बोन, टेंडन, मसल, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स एक्सेट्रा इन कंपैरिजन ऑफ बॉडी फैट। यानी हमारे बॉडी फैट के कंपैरिजन के अंदर हमारा टोटल लीन बॉडी मास क्या है, यानी फैट को हटा दो तब तुम्हारा बॉडी का वेट क्या है, फैट को डाल दो तब तुम्हारा बॉडी का क्या है। ठीक है, क्या फैट होना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, क्या मेल और फीमेल बॉडी में सेम लेवल का फैट होता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो फीमेल्स होती है उनका फैट लेवल हाई होता है क्योंकि कई सारे पार्ट्स उनके ऐसे होते हैं, कई सारे ऑर्गन्स उनके ऐसे होते हैं जहाँ पे फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको। तो वुमेन का जो मैं बोलूँ फैट परसेंटेज जो होता है वो अराउंड होता है 20 to 25%, जबकि मेल के अंदर यही सेम जो होता है वो होता है 15 to 18% नॉर्मल पर्सन का। अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं या जो फिटनेस के ऊपर अपने बहुत काम करते हैं तो वो अपने बॉडी फैट को बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है, जो जैसे कि रोनाल्डो का बॉडी फैट जो है वो 7% बोला जाता है। ठीक है, तो ये था सारा कुछ बॉडी कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, अब पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन आपसे, इसका आंसर करना है आपको। ठीक है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लीड्स टू, यानी अगर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है किसी पर्सन के अंदर तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इसका एक रूल है इस क्विज का या मैं बोलूँ क्वेश्चन का, कि जो आंसर ऑलरेडी कमेंट में हो चुका वो कोई नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट पता है तो वो आप डाल सकते हो। तो आंसर से कमेंट बिलो। और थैंक यू सो मच टू दिव्य कुमार, उन्होंने मेरे को याद दिलाया कि ये टॉपिक छूट गया था। And please subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you so much.